नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों की। सर्वप्रथम जो खबर है, 69 जहाज शिक्षक भर्ती मामला, पिछड़ा वर्ग आयोग ने फंसाया पैंच और सरकार को नोटिस। आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में 7 को होगी सुनवाई। अब देखिए साथियों, ये आरक्षण वाला मामला ये MRC मुद्दे से निकल के आया है, क्योंकि लोगों को मानना है कि OBC वर्ग को 10 से 15 हज़ार सीटों का नुकसान हुआ है साथियों। और जो कम गुणांक अगर जो देख रहे थे ना, क्योंकि अगर यहाँ से अगर देखा भी जाएगा 10 से 15 सीटों का अगर अंतर देखा जाए तो ये मान के चलिएगा कि 1 या 2 गुणांक और नीचे जाता जो 69,000 शिक्षा भर्ती जो कट ऑफ आई है OBC। देखिए साथियों, मेरी बात सिर्फ उन्हें ही बुरी लगनी चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, खरी बात कहता हूँ मैं साथियों, मैं कोई गलत बात नहीं कहता हूँ। सुनिएगा, चयन सूची एक बार रद्द हो या 25 बार, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो विधि के अनुरूप चयनित हुए हैं, और ऐसे लोगों का नाम हर सूची में रहेगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। परेशान तो वो हो रहे हैं जिनका चयन सूची में नहीं आना चाहिए था, किंतु सरकार की गलत नीतियों के कारण आ गया है, और हमारी इस बात से बुरा उन्हें ही लगेगा जो खुद ये मानते हैं कि उनका नाम चयन सूची में नहीं होना चाहिए था। साथियों कहीं ना कहीं गलत जरूर हुआ है OBC के साथ, आप माने या ना माने। देखो, मैंने एक बात अभी जस्ट कहा है, मैंने साफ साफ कहा, अगर जिनका चयन सूची चाहे एक बार रद्द हो चाहे 25 बार, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर जो सोचते हैं कि हमारा चयन विधि के अनुरूप हुआ है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। परेशान तो वो लोग हो रहे हैं जो सरकारी गलत नीतियों के कारण चयन सूची में अपना नाम दबाए बैठे हैं, जिनका नाम आ चुका है। साथियों इसमें लिखा है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के हरी झंडी के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पेंच फंसा दिया है। भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर आरक्षण नियमों का पालन न करने के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और परीक्षा न्याय प्राधिकारी के सचिव को 7 जुलाई को तलब किया है। आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति इस मामले की सुनवाई करेंगे। शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर भाजपा NDA की सहयोगी अपना दल ने भी मोर्चा खोल दिया है। एटा सांसद राजवीर सिंह, सीतापुर सदर विधायक राकेश राठौर और अपना दल एस के पूर्व अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल ने पिछले दिनों CM को लिखे अलग अलग पत्र में आरक्षण प्रावधानों को उल्लंघन का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का टॉप सामान्य से ज़्यादा है, उन्हें भी सामान्य श्रेणी के कोटे में जगह दी गई है। इस कारण पिछड़ा वर्ग के 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचा है। जबकि UP शासनादेश में साफ लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी के समांतर या उससे अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों चयन सामान्य कोटे में किया जाएगा। इसके बाद कई संगठनों ने इस मामले को आयोग के समक्ष उठाया था। आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 338 के तहत उसे इस मामले में सचिव का संवैधानिक अधिकार है। इसके तहत उपाध्यक्ष प्रजापति 7 जुलाई की सुनवाई करेंगे। आयोग ने सुनवाई के दौरान संपूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथियों मैं आपको बता दूं, जो MRC का विज्ञापन था उसमें साफ देखिएगा, कुल पास हुए बच्चों में से राज्य स्तर पर एक आरक्षण वर्ग 69,000 बच्चों की लिस्ट बनेगी, जिसमें 50% सीट ओपन होगी, यानी कि 33 से 34,000 की रैंक ओपन कैटेगरी की रैंक रहेगी। पर इनमें से 50,000 के ऊपर तक सामान का चयन हुआ है। साथियों सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा आरोप यहीं से लगने लगे थे, जब जो 34,000 35,000 के ऊपर कि जो कैंडिडेट है उनका जनरल में जो जनरल के कैंडिडेट उनका चयन हुआ है 34,000 35,000 के ऊपर की लिस्ट, तो 50,000 तक नंबर देके उसमें जनरल के भी कैंडिडेट ठहरे हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, MRC जो मुद्दा है वो एक अलग प्रावधान है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से MRC लगाना था और किस तरीके से PNP वालों ने लगाया है। साथियों आगे बढ़ते हैं। ये इसको लेकर चर्चाएं कल जोरों से हैं, क्योंकि सभी के जो मूल अभिलेख में वापस किए जाने लगे हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है चयन सूची रद्द हो जाए। तो मैंने आपको फिर बताया है कि चयन सूची एक बार रद्द हो या 25 बार रद्द हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो विधि के अनुरूप चयनित हुए हैं। फ़र्क तो सिर्फ डर तो उन्हें है जो किसी न किसी सरकार की गलत नीतियों के कारण चयन सूची में आ गए हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। सरगना के 2 साले भी वांटेड तलाश में दबिश। सरगना के 2 साले भी वांटेड तलाश में दबिश। KL पटेल के कई रिश्तेदार भी गोरखपुर धंधे में। भाई दबिश क्या, देखिए दबिश तो हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं जितने मोस्ट वांटेड थे, जिसका प्रबंधक था वो अभी तक मोस्ट वांटेड है, गायब है, उसका अभी तक पता नहीं है।
आप कह रहे हैं दबिश दबिश तो आप जिस दिन से एसटीएफ की जांच पड़ रही तब उस दिन से दबिश दी जा रही है। कोई हाथ में आया है? कोई हाथ में नहीं आया था साथियों। ये जांच ये मान लीजिए एक ठंडे बस्ते में चली गई है, अब कुछ नहीं होने यहाँ होना, अगर होगा तो कोर्ट से होगा, वरना अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग लेगा विधि विशेषज्ञ की सेवाएं, क्योंकि बेसिक में देखा जाए टोटल 16,000 केस ऐसे हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुए जो लंबित पड़े हुए हैं, ठीक है। और सबसे मेन जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती मजबूत पैरवी के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है कि 14 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है, इसकी प्रभावी पैरवी की जाए ताकि सकारात्मक निर्णय आ सके। बेसिक शिक्षा विभाग पर 16,000 मुकदमे हैं, ठीक साथियों, एक मुकदमा नहीं है, 16,000 मुकदमे हैं। और सबसे बहुचर्चित जो मुकदमा वो है पहले नंबर पर 69,000 शिक्षक भर्ती और दूसरा नंबर पर 68,500 जो कि अभी भी लंबित है साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।